पूरे देश में भारत सरकार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है, कैसे? देखिए, मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार का लेनिन कहा गया, उनका मुख्य जो नारा था सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना, और उनका शुरू से ही डिमांड रहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए ताकि फैक्ट्स एंड फिगर सब सामने हो। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इन्होंने एक तरह से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो उनका मुख्य डिमांड था, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं अपनी ओर से, शोषित इनकलाब पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस निर्णय का। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पिछले दिनों 2 साल पहले नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराया, यह बिल्कुल बकवास था। मैं 6 महीना लगातार बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और खास करके कोयरी समाज के एक गांव में मीटिंग किया, और सभी जगह लोगों ने इस बात को कहा कि 90% लोगों ने कहा कि हमारे गांव में कोई जातीय जनगणना वाला आया ही नहीं, और 10% लोगों ने ये कहा कि मुश्किल से 2-4 घर में पूछा और उसके बाद चला गया। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। और बहुत सर्वविदित इस बात का है कि कोयरी समाज का जनसंख्या बिहार में 12% है, उसे नीतीश सरकार ने मात्र 4% कर दिया। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का जनसंख्या बिहार में 6-7% है, लेकिन उसे 2-3% कर दिया गया। कलाल जाति जो मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि जातीय जनगणना घर घर में नहीं करके और एक तरह से खाना पूर्ति किया गया है। इसलिए ये घर घर में जातीय जनगणना हो, चूंकि जातीय जनगणना देश के लिए ये सबसे बड़ा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कदम है। ये मामूली कदम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने नहीं उठाया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। क्या बिहार में फिर दोबारा होना चाहिए? और ऐसी स्थिति में चूंकि नीतीश कुमार ने की सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। ये बिल्कुल बकवास है। एक नया पैसा भी फील्ड में सही तरीके से नहीं हुआ। इसलिए मैं बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि अगर वास्तव में घर घर में जातीय जनगणना कराया जाए, और बिहार में तो निश्चित रूप से बिहार में पुनः जातीय जनगणना हो, ताकि जातीय जनगणना का मतलब हो। अलग बात है कि ये जो जातीय जनगणना किया जाएगा, उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी
कि किस जाति को कितना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और ये बिल्कुल हमारा भी डिमांड है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी हो, ताकि जो रिजर्वेशन में बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित पिछड़ा की जो लड़ाई होती है वह लड़ाई बिल्कुल समाप्त हो देश में। क्योंकि अगर जनसंख्या के मुताबिक अगर उनको हक और हिस्सा मिलता है तो किसी जाति संप्रदाय को लोग को तकलीफ नहीं होगा, बल्कि लोग सेटिस्फाइड होंगे। हर कोई मानने के लिए तैयार होगा कि भाई हमारा जितना जनसंख्या है उसी के आधार पर हम लोग को हिस्सेदारी मिले। कांग्रेस ने मांग किया है